समर्पयामि नमः सर्वदेवाय नमो नमः स्थानं समर्पयामि नमः ओम शालिग्राम देवाय नमो नमः फलं समर्पयामि नमः ओम गौरीकृष्णस्थान देवी देवाय नमो नमः फलं समर्पयामि नमः ओम नवग्रह देवी देवाय नमो नमः फलं समर्पयामि नमः ओम कलश देवाय नमो नमः फलं समर्पयामि नमः ओम स्थान देवी देवा वास देवाय नमो नमः फलं समर्पयामि नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेश्वराय नमो नमः जगदीश्वराय नमो नमः फलं समर्पयामि नमः चलो ठीक है ओम नवोते शालिग्राम देवाय नमो नमः तांबूलं पुंगीफलं लौंगलाचिं समर्पयामि नमः ओम प्रतिमाता नमो नमः तांबूलं समर्पयामि नमः ओम नवग्रह देवी देवाय नमो नमः तांबूलं समर्पयामि नमः सर्वदेव्यै नमो नमः सर्वदेवाय नमो नमः गौरीगणेशाय नमो नमः तांबूलं समर्पयामि नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डीविच्चे नमो नमः ओम सर्वदेवाय नमो नमः तांबूलं समर्पयामि नमः ओम सर्वेश्वराय नमो नमः जगदीश्वराय नमः तांबूलं समर्पयामि नमः गौरीगणेशाय नमो नमः पुंगीफलं समर्पयामि नमः ओम नवग्रह देवी देवाय नमो नमः पुंगीफलं समर्पयामि नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेश्वराय नमो नमः 27 साल हमारे मानवी से 1.5 साल दीदी लोग हर लगा मानवी मां 8 साल पूरा ओम प्रतिमाता नमो नमः लौं फूलं समर्पयामि नमः ओम नवग्रह देवी देवाय नमो नमः लौं फूलं समर्पयामि नमः ओम गौरी गणेशाय नमो नमः गौरी माता नमो नमः स्थान देवी देवाय नमो नमः गौरी माता नमो नमः श्री गणेशाय नमो नमः लौं फूलं समर्पयामि नमः कलश देवाय नमो नमः लौं फूलं समर्पयामि नमः ओम भगवते वासुदेवाय नमो नमः ओम साधन बचे ओम शालिग्राम देवाय नमो नमः सर्वदिव्य नमो फलं समर्पयामि नमः जगदीश्वराय नमो नमः फलं समर्पयामि नमः जलमाचलं समर्पयामि नमः दक्षिणा चलो एक से भगवान के बाकी क्या लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम सत्यनारायण देवाय नमो नमः दक्षिणाहं समर्पयामि नमः ओम गौरी माता नमो नमः ओम ब्रह्मा राष्ट्र प्रांतकारी भानु शशि भूम सुत बदक्षः गुरु शुक्रासन राव केतुः सर्वग्रह सर्वदेवाय नमो नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डीविच्चे नमो नमः जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा स्वाहा नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेश्वराय नमो नमः जगदीश्वराय नमो नमः राम रामेश्वराय नमो नमः राजराजेश्वराय नमः यो जौन हुए तो पैदा कर जाओ यार बिना मतलब के हम तो बताए थे 11,000 समझ
गौरी कड़े सिक्का ले फुटकर सिक्का है। पंडित के तनख्वाह 11,000 11 रुपया कहा था, 11,000 नहीं कहा। 11,000 कहा था मैं। सुना चाहिए। अरे वो पंडित समझ ओम मस्तान देवी देवाय नमो नमः दक्षिणाम समर्पयामि नमः। जगह करें तो उधर वाला पंडित कहे बरात करें ब्याह करावे, पंडित उधर वाला कहे महाराज कम से कम 11,000 रुपया ब्याह कराई लियो। तो हमका 11,000 में देख सामान आए आवाज अब लेन देन ब्याह करा दिन लेन देन बात आई तो हम कहा भैया हो स्टाम्प एक मंगा लियो 2 गवाही खेत बाड़ी अपन जो लिख दियो। तो पंडित हो नहीं आ रहा ना, हम कहा यार 11,000 ना हो खेतवा लिखवा ली तो क्या दिक्कत है। तो हम कहा मान लो 11,000 ना हुए तो जैसे ना लियो भाग जाओ रात में हम खटाना हमें जो मर्जी हो तुम मंगवे तो कहा बताओ 11,000 ले तो हम 5,500 पाऊँ मतलब हमारा आधा उनका मिलेगा ना। तो सोचने पंडित 11,000 ले ली हैं तो हमें 5.5 तो मिल ही जाए। तो भाई हम कहा स्टाम्प मंगा लियो भैया थोड़ा खेत बाड़ी घर पूरा जितना लिख दियो पंडित लेके जहाँ अपने घर का अब ये इसके आधा पैसा इनका दियो। किसी आए कि हम कहा भाई ब्याह कराइए रात में जागा ही अपन सोच समझ के आज के हिसाब से जो हुए तो अपने आप निकालने 2100 रुपया उनके महाराज उनका ठीक है लेने के तो फिर 1050 उनका देवा गया पंडित का अपने पार्टी उनका महाराज जाओ रात में स्वयं आवे इतना पाएगा बहुत है। बेइज्जत के हमका तो हर कहाँ नाम दी हम तो खाली स्टाम्प मंगावा हम तो नहीं बताओ इनका दिए का है हम तो स्टाम्प मंगाओ भाई स्टाम्प लाओ घर पूरा लिख लो। उचित दक्षिणा मिल जाए उतने बहुत है भैया कि ना दियो तब दिक्कत है और ज्यादा मुंह फैला तब वो दिक्कत है। आजकल जी पूजा पाठ कराओ जो बुलाओ तो अपना आज के जमाने हिसाब से नहीं देता हूँ चले नहीं हमें इतना चाहबे करी तो फिर गलत बात चला जाए नहीं तो जो नहीं आए जे पंडित का आ जाना हाँ वाका लेवो तो पंडित फिर नहीं देगी पंडित बुलावे कर रहे हैं नाउन क्या होशियारी ना नाम के संति हम बुलावे कर रहे हैं नाउन है हो अरे आपे नाउन नहीं है हम दे दे एक बुआ भाई महाराजे लगे हैं महाराज के ना तो चिल्लाना महाराज के कहां से आवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः सर्वेश्वराय नमो नमः जगदीश्वराय नमो नमः राम रामेश्वराय नमो नमः सर्वनारायण देवाय नमो नमः। कुर्सियां देते नहीं ना कुर्सियां ओम भूर्भुवः स्वः सप्तवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः सप्तवर्णं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम गजाननं भोजराजसेवितं जम्बोफलचापच्चं मासुतं सौज्ञास्कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपद्मं श्रीगणेशानमङ्गलमूर्तये नमो नमः। ओम वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वहरं गणेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्धानं देवशोभरं सर्वलोकैकनाथं नीलाम्बुजश्यामलकोमलं सीतास्वरविताम्बां पाणिमासायचार्यं नाम रघुनाथं। ओम श्री सत्यानंद भगवान का पहला अध्याय एक समय की बात है नवरखा तीर्थ में 88 लोग इकट्ठे होकर श्री सूजी महाराज पूछते हैं प्रभु जी इस कलयुग में बेचारे मनुष्यों को अपना भक्ति के मान लिया उनका उद्धार कैसे होगा उनके कष्टों का निवारण कैसे होगा ये बात बताइए मैं जानना चाहता हूँ। सब शास्त्र ज्ञाता सूजी महाराज बोले कि हे भाई आप लोग आपने प्राणियों के हित की बहुत कोशिश काम करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। मैं बताता हूँ सुनो एक बार इसी व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को पूछा था लक्ष्मी ने मनुष्य नारद से कहा एक समय गिरा नारद जी दूसरों के लिए नाना लोगों घूमते पिछले पहुंचाने करूं जनाब से मनुष्य के द्वारा अनेक तरह से जो कि देखकर सोचा किस मनुष्य किस प्रकार कर्म करने से मनुष्य का कल्याण हो ऐसा चिंतन करते हुए नारद भगवान जी वैकुंठ धाम को पधारे विष्णु को गए वहां स्व दौड़ भगवान चारों भुजाओं से शंख है चक्र है गदा है वरमाला पहने हुए बारंबार उनके हे भगवान आपकी जय हो नारायण आपकी जय हो। बारंबार नारद जी भगवान जी का स्तुति करते हैं
प्रभु जी आप अंत मंत अतिशय नहीं रहित हैं, निर्गुण स्वरूप और सभी भक्तों के कष्टों को निवारण करने वाले हैं। प्रभु जी आपकी जय हो, नारायण आपकी जय हो। बारंबार नारद जी के स्तुति सुनकर विष्णु भगवान जी बोले, कहो नारद जी क्यों आए हो? नारद जी बोले, हे प्रभु जी मैं कलयुग से आ रहा हूँ, जितने प्राणी सब बहुत दुखी हैं प्रभु जी, उन प्राणियों को दुख को नाश करने के लिए कोई उपाय बताइए। भगवान जी उनकी बात सुनकर मुस्कुराए, बोले नारद जी हमसे तुम तो हमेशा लड़ाई झगड़ा कराते रहते हो, हमेशा मनुष्यों को देवताओं के देवताओं से, राक्षसों को राक्षसों से आपस में लड़ाई कराते हो। नारद तुम्हारे नाम का मतलब है नारद, जिसकी बात कभी रद्द ना हो वही नारद है। तुम्हारे मन में विचार के परिवर्तन कैसे आया कि मनुष्यों का कल्याण हो? नारद जी उनकी बात सुनकर चौंकाए, बोले प्रभु जी जो कुछ भूल चूक हुई उसको क्षमा कर दीजिए। मैं चाहता हूँ मनुष्यों को कैसे भी कल्याण हो, बहुत दुखी है प्रभु जी, उनके कष्टों का निवारण हो। उनकी बात सुनकर के विष्णु भगवान जी बोले, ठीक है मनुष्यों के भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी आज करी, कोशिश इस काम करने से मुँह से छूट जाता मैं बताता हूँ। सुनो, बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं आप लोगों से ही व्रत कर रहा हूँ। श्री सत्य भगवान का व्रत करके मनुष्य आर पत्नी ने जीवन भर आवश्यक भोग सकते, मरने के बाद में वैकुंठ धाम हो जाता है। श्री भगवान जी के इस व्रत का क्या विधान है, कैसा करना चाहिए, किसने किया विस्तार से जानना चाहता हूँ। भगवान जी बोले, इस व्रत का करने के लिए प्रातः काल स्नान ध्यान करके भगवान का स्मरण करने के बाद में ब्राह्मण बुला करके सत्यनारायण भगवान सामने पूजन करने नैवेद्य के रूप में केले का फल, घी, दूध, गेहूं के अभाव में साठे का चूर्ण, चावल सब भजन व्यवसाय मात्रा में एकत्र करके देवी देवताओं भगवान को अर्पित करें। उसके बाद में ब्राह्मण द्वारा बैठकर भगवान सत्यनारायण के कथा प्रेम पूर्वक सुने। कथा समाप्त हुए बाद में अब प्रसाद ग्रहण करें। उसके बाद ब्राह्मण को अच्छी तरह से दक्षिणा देकर के खुशी खुशी बने घर से विदा करें और दिन भर अपने घर में नित्य गीत भजन आदि का प्रोग्राम करते रहें। इस तरह से यह आचरण करने से विश्व स्वरूप कलकाल पर कलयुग में भूमि पर मोक्ष प्रदान करने वाला इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। इससे सत्यनारायण भगवान का पहला अध्याय समाप्त हुआ। बोले श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते शालिग्राम देवाय नमः। सत्यनारायण देवाय नमः। ओम नमो भगवते शालिग्राम देवाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः सप्तवर्णेन भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः सप्तवर्णेन भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस तरह से सूर्य जी महाराज बोले, भाइयों इसने पहले समय में कथा किया, उनके दृश्य नम के इतिहास जान लीजिए। सुंदर काष्टोद नगर में बहुत गरीब ब्राह्मण रहते थे, भूख प्यास से वैसे बेचैन रहते, घूमा करते थे। ब्राह्मण से गरीब देखकर परेशान देखकर एक बार भगवान जी को दया आई और बूढ़े ब्राह्मण को ढूंढ कर उसके पास आकर पूछे, हे बावन देवता मैं देखता हूँ तुम इधर जंगल में घूमा करते हो, क्या बात बताओ, जानना चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण जी सब चाहे बोले, प्रभु जी आप सब कुछ जानने वाले हैं, फिलहाल इतना जान लीजिए कि मैं दिन भर भिक्षा मांगने के लिए घूमता हूँ। भिक्षा मांगने के बाद मेरे परिवार का पेट भर सकता है और उसी अपने परिवार का भरण पोषण के लिए दिन भर भिक्षा मांगा करता हूँ। अगर आप मुझ पर दया करते हैं, मुझ पर कोई उपाय बताइए जिससे मुझे भीख मांगने से मुक्ति मिल जाए। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण भगवान जी बोले, देखो तुम भगवान सत्यनारायण के व्रत को करो जिससे तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण होगी। और व्रत का सारा विधान बताकर भगवान जी अंतर्धान हो गए। जिस व्रत को भगवान जी ने बताया है उस व्रत को निश्चित करोगे। इस तरह से सोचते हुए ब्राह्मण अपने घर गए। रात भर चिंतन में करवट व्यतीत करके किसी तरह सुबह उठे और सोच रहे कि कैसे करके सामान लाऊंगा, मेरे पास खाने का ठिकाना है नहीं, भोजन का सामान कैसे आएगा। इस तरह से बहुत चिंतन में थे ब्राह्मण जी और नहा धोकर अपने घर से और भगवान का नाम का संकल्प करके आज जो भी मुझे धन मिलेगा बस भिक्षा मांगने से धन चलाकर भगवान जी की पूजा करूंगा, बाद में दूसरा काम करूंगा। इस तरह से ब्राह्मण जी भगवान के नाम का जयकारा करते हुए अपने मन में और संकल्प करके वहाँ से घर से निकलते हैं। उस दिन देवताओं ने भी उनके ऊपर ब्राह्मण जी के ऊपर बहुत बड़ी कृपा की, यानी जिधर भी जाती वहाँ अधिक धन दौलत बहुत सारा मिलता है। यानी कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर दया करे सब कोई। उस दिन ब्राह्मणों को बहुत सारा भिक्षा मांगने से धन दौलत प्राप्त हुआ। खुशी खुशी ब्राह्मण जी घर लौटाए और उस पूजन के सब सामग्री लाकर अपने घर में बैठ करके भगवान सत्यनारायण के पूजन को विधिवत किया।
उस पूजन प्रभाव से ब्राह्मण जी अब हर पूर्णांशी संक्रांति पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करने लगे। पूजन प्रभाव से ब्राह्मण जी बहुत सुखी आदमी हो गए। बहुत कुछ उनके पास होगा, धन दौलत हाथी घोड़े सब कुछ हो गया। एक बार वही ब्राह्मण जी बैठकर अपने घर में भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। उसी समय उनका पुराना मित्र लकड़हारा उसी रास्ते जा रहा था और ब्राह्मण के दरवाजे इस तरह से भीड़ भाड़ देख करके लकड़ी घर के बाहर रखकर घर के अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मण को पूजन करता हुआ देखा। चुपचाप खड़ा रहा। जाकर जब कथा समाप्त हुई तो प्रसाद मिलने लगा। प्रसाद लेकर के लकड़हारा ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ा। बोला, महाराज कल तक भी मांगते आज देखता आपके यहाँ भिखारी में लगी हुई है, ऐसे कैसे है? कहाँ से धन दौलत लाए, कैसे चोरी करके लाए, खोज खोद खाद के लाए, मुझे बताया, जानना चाहता हूँ। उनके बात सुनकर के ब्राह्मण जी मुस्कुराए, बोले, देखो लकड़हारे भाई, ना मैं कहीं से चोरी करके लाया, ना कहीं से खोद खाद के लाया। मुझे भगवान जी का सत्यनारायण का व्रत कर रहा था, पूजन कर रहा था, पूजन के प्रभाव से सब कुछ प्राप्त हुआ है मुझे। उनकी बात सुनकर लकड़हारे बहुत पसंद हुआ। बोला, महाराज मुझे व्रत का विधान बता दो, मैं भी चाहता हूँ मुझे लकड़ी की बात काटने बेचने छुट्टी मिल जाए। इस तरह से व्रत का विधान जानकर लकड़हारा प्रसाद लेकर वहाँ से निकला और मन में चिंतन करने लगा, जो भी लकड़ी बेचने धन मिले तो धन से लाकर भगवान सत्यनारायण का पूजन करूँगा। इस तरह से जब वहाँ से लकड़हारा निकला तो उसे ऐसे नगर पहुँच गया, धनी लोग रहते थे।